20 years of pain, 20 years of agony, 20 years of heartbreak, 20 years of trauma, 20 years of troll, 20 years of desperate waiting, and then one night, the moment finally arrives. Arsenal becomes the first team in 2025-26 season to reach the finals of Champions League, and they're heading to Budapest. After defeating Atletico Madrid, they've ended their 20 years of desperate wait to reach that European final यहाँ पर. And I'm not talking about यहाँ पे Europa League because वो खेले थे और वो आपका जो फाइनल था वो चेल्सी से हारे थे, लेकिन आज से ठीक 20 साल पहले उन्होंने एक चैंपियंस लीग का फाइनल खेला था और वो चैंपियंस लीग का फाइनल वो अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना के अगेंस्ट हार गए थे. Now, as you know me, I'm a United fan, and people think that I do not want to appreciate Arsenal for what they have done. Yes, I don't like the way they play football, but it's not their duty to entertain me. It's not their duty to make their rivals feel happy about their style of play. It is their duty to entertain their fan base. It is their duty to entertain the fan base and also give them the moments that they will cherish for the rest of their lives. हाउ मेनी ऑफ अस, मतलब स्पेशली अगर हम अपने क्लब की बात करें, हम में से कितने लोग यहाँ पर ही हमारे क्लब के बारे में बोल सकते हैं कि भाई हम इस साल चैंपियंस लीग के इस राउंड तक पहुंचेंगे. क्योंकि यहाँ पर अगर आप आर्सेनल की बात करोगे ना, आर्सेनल हैव रीच्ड the quarterfinals of the Champions League in 2023-24 season. Then they reached the semi-finals of the Champions League in the 24-25 season, and now in 25-26 season यहाँ पे they finally made it into the Champions League final after 20 long years. भाई देखो, आज का ये फुटबॉल बुलेटिन बड़ा स्पेशल होगा बिकॉज इसमें आज हम आर्सेनल की ऑब्वियस ही बात है अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. कल जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई उसके बारे में बात करेंगे. मैड्रिड से जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कल रात में उनके बारे में बात होगी. और यूनाइटेड ने यहाँ पर अपने ट्रांसफर टारगेट्स में जो नाम ऐड किए उनके बारे में बात होगी. तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन. एंड शुरुआत अगर मैं करूं भाई तो देखो, हमने बहुत ज़्यादा ट्रोल, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म दी है आर्सेनल को और स्पेसिफिकली आर्टेटा को. लेकिन भाई देखो, आर्टेटा ने अपना काम किया है और उसके लिए उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए. एज अ राइवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, मतलब मुझे उनकी फुटबॉल देखकर मज़ा नहीं आता है. लेकिन अगर मैं एज एन आर्सेनल फैन देखूं, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा यार कि यूनाइटेड फैंस मेरी फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, सिटी फैंस मेरी फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, या आपके लिवरपूल फैंस मेरी फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, या कह रहा हूँ रियल मैड्रिड या बार्सिलोना फैंस मेरी फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. मेरा मैनेजर मुझे चैंपियंस लीग के फाइनल लेकर जा रहा है. मेरा मैनेजर यहाँ पर मुझे पोल पोजीशन में रखे हुए है प्रीमियर लीग जीतने के लिए, तो मैं क्यों यहाँ पर दूसरों को सुनूंगा, राइट? तो भाई आर्सेनल फैंस का जो स्टांस है अपनी टीम को लेकर वो बिल्कुल सही है और मैं उस चीज़ को हाईली अप्रिशिएट करता हूँ. एंड यहाँ पर कल रात में जब ये मैच कंक्लूड हुआ तो मैं इनका ना पिछले 3 सीजन्स का जो सफ़र है चैंपियंस लीग में वो देख रहा हूँ. हम में से कितने यहाँ पर लोग, स्पेसिफिकली अगर मैं अपने क्लब की बात करूँ, हम यूनाइटेड फैंस क्या ये बात अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मेरी टीम ना हर सीजन अपनी लास्ट ईयर की जो पोजीशन थी उसको बेटर कर लेगी? क्योंकि 23 में एज आई सेड यहाँ पर क्वार्टर्स गए, 24 में सेमी गए और अब 25 में फाइनल्स जा रहे हैं. तो दैट रियली गोज टू शो कि भाई आर्सेनल और आर्टेटा ने इस प्रोजेक्ट पे जो टाइम बिताया है उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट का जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली बहुत रेस किया है. अब देखो, आज से 20 साल पहले जब आर्सेनल गई थी फाइनल्स में तो उनके सामने थी बार्सिलोना, और उस बार्सिलोना टीम में थे आपके पास रोनाल्डिनियो, एटो, ये सारे बड़े बड़े नाम. और फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आर्सेनल ने लीड लेने के बाद रेड कार्ड लिया और फिर उसके बाद वहाँ पर वो मैच गवा बैठे. लेकिन अगर आप इस आर्सेनल की बात करोगे, कल जो चीज़ यहाँ पर आपके डेक्लन राइस ने बोली है, हम में से कितने लोग यहाँ पर ही अपनी टीम के बारे में बोल सकते हैं? क्या यूनाइटेड फैंस ये बात अपनी टीम के बारे में बोल सकते हैं कि भाई इफ़ वी आर 1-0 अप देन वी आर वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग इनटू द फाइनल्स? नहीं बोल सकते. क्या ये बात मैड्रिड फैंस अपने डिफेंस को देख के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. क्या ये बात यहाँ पर बारसा फैंस अपने डिफेंस को देख के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. इवन जिस फुटबॉल को हमने इतना अप्रिशिएट किया PSG वर्सेस बायर्न के मैच में, क्या वो बात ये यहाँ पर बोल सकते हैं? वो नहीं बोल सकते. एंड ये बात बोलनी अगेंस्ट डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको मैड्रिड, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि कितने कॉन्फिडेंट है ये एज अ ग्रुप. अगर आप बात करोगे, यस दे बॉटल्ड दी कैराबाओ कप, यस दे कुडंट विन द कैराबाओ कप अगेंस्ट एक स्ट्रगलिंग मैन सिटी, बट भाई अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चूज करने का कि भाई कैराबाओ कप या चैंपियंस लीग, तो मैं ऑब्वियस बात है चैंपियंस लीग ही बोलूंगा. लेकिन हाँ, अ टीम दैट हैज नॉट वन अ ट्रॉफी इतने सारे सालों में, उनके लिए वो ट्रॉफी और वो फाइनल इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए था. बट नाउ आई थिंक दे विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिग्रेट्स, क्योंकि
कल रात में जिस तरह की परफॉर्मेंस, अब लोग बोलेंगे ना यार बोरिंग मैच था, यहाँ पर हमें मोमेंट्स देखने को ही नहीं मिले। बिल्कुल थे मोमेंट्स भाई। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे कितने मोमेंट्स थे। एडमोला लुकमैन के पास यहाँ पर 2 मौके थे। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्सेनल लगातार बाईलाइंस पे थ्रो करे जा रही थी प्लेयर्स, यहाँ पर क्रॉसेस आ रहे थे एंड इवेंचुअली फिर गोल भी आ ही गया राइट बिफोर हाफ टाइम एंड साका बिकेम द प्लेयर दैट स्कोर्ड द गोल एंड टुक आर्सेनल इनटू द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। अब देखो यहाँ पर आर्सेनल इकलौती वो टीम है जो इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन गई है, वो एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। तो उनको यहाँ पर ये जो विक्ट्री है या फिर ये जो फाइनल्स का क्वालिफिकेशन है ये खैरात में नहीं मिला है। डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी सॉलिड। उन्होंने सिर्फ 6 गोल्स कंसीड किए हैं। उन्होंने 9 क्लीन शीट्स रखी हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। तो भाई तुमको पता है यहाँ पर कि उन्होंने कितना अच्छा फुटबॉल खेला है इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिकल प्ले, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर बिल्डिंग अ टीम दैट विल नॉट क्रम्बल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और इस दौरान यहाँ पर उन्होंने इंटर मिलान हराई है, बायर्न हराई है, एटलेटिको 2 बार हरा ली है। तो उन्होंने बड़ी टीमों को फेस करके उनको भी धूल चटाई है। अब यहाँ पर देखो एक जो क्रिटिसिज्म अगर आप बात करोगे जो मिल रही है वो यही है कि ये कहाँ गया मैं, नहीं ये नहीं है। जो एक चीज एक क्रिटिसिज्म जो यहाँ पर आर्सेनल को मिल रही है वो यही है कि भाई आर्सेनल कल के मैच में लकी थी क्योंकि जो कैलाफ्यूरी का स्टैंप था ना ओवर ग्रीजमैन, वो पेनल्टी नहीं दी गई। मैं भी मानता हूं यार वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट ऑन फील्ड रेफरी का वो कॉल था और ऑन फील्ड रेफरी के उस कॉल को ओवरटर्न नहीं किया गया। ना ही वीएआर ने सजेस्ट किया कि आप जाके टीवी स्क्रीन पे उसको एक बार रीचेक करो। वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन क्या उसमें आर्सेनल का कंट्रीब्यूशन था? नहीं बोल सकते भाई। कोई कोई टीम जो खेल रही है फुटबॉल वो थोड़ी ना फोर्स कर रही है यहाँ पर आर्सेनल आपके मतलब रेफरी को कि आप डिसीजन फेयर एंड स्क्वायर ना दो। वो डिसीजन की वो आपके रेफरी की गलती थी कि उसने डिसीजन यहाँ पर नहीं सही लिया उस वक्त पे। और वीएआर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यहाँ पर वो कॉल अगर वीएआर पे रेफर नहीं की गई है तो वो गलती डेफिनेटली भाई आपके वीएआर की ही है और आप उसके ऊपर आर्सेनल को ब्लेम नहीं कर सकते। एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियस ही बात है भाई यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए था पेनल्टी स्कोर करके इक्वलाइज करने का, बट बचे हुए 45 मिनट में यहाँ पर एटलेटिको ने अगर आप देखोगे तो इतना कुछ एक्सट्रीम लेवल ऑफ अटैकिंग फुटबॉल खेला नहीं जहां पर वो कोशिश कर रहे थे गोल स्कोर करने की। उन्होंने डेस्परेशन में यहाँ पर ग्रीजमैन हटाया, वो सॉरलोथ भी ले आए, वो मोलिना भी ले आए, ठीक है ना, वो कोर्दोसो भी ले आए, ये सब इन्होंने प्लेयर्स फेंक दिए थे हाफ टाइम पे ही। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम देखोगे यहाँ पर क्रिएटिविटी के मामले में आर्सेनल ने शट डाउन कर रखे थे उनके लिए डोर्स। तो भाई क्रेडिट है वेयर इट्स ड्यू। आर्सेनल हेडिंग इनटू द फाइनल्स। अब यहाँ पर आज रात में जो पीएसजी वर्सेस बायर्न का मुकाबला है, देखो पिछला मुकाबला वाज वेरी एंड टू एंड। पिछले मुकाबले में हमने यहाँ पर 9 गोल स्कोर होते देखे एंड पिछले मुकाबले में डिफेंस की मां बहने को रखी थी। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, आज रात का मुकाबला नहीं होगा ऐसा। आज रात का मुकाबला यहाँ पर आपको इतना अटैकिंग और इतना एंड टू एंड देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज दोनों टीमों को पता है भाई कि यहाँ पर उनको प्रेगमेटिक फुटबॉल भी खेलनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट। और आर्सेनल अगर मैं बात करूं भाई, जो टीम आएगी सामने, ठीक है ना, वो टीम उनसे हार के आ रही है। तो आप सबको पता है भाई कि कितना यहाँ पर कॉन्फिडेंट होगी आर्सेनल की टीम। और आर्टेटा को वो मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट मिलना चाहिए। अब देखो एज अ राइवल तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आर्सेनल को यहाँ पर मैं फाइनल्स में देख के खुश हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ भाई। मेरी टीम यहाँ पर 2011 के बाद नहीं पहुंची है। बट एज अ फुटबॉल फैन यू हैव टू अप्रिशिएट भाई, बिकॉज हम जो बात करते हैं कि आर्सेनल यूनाइटेड फैंस ने इतना वेट किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, हम जो 2 साल 3 साल से सफर कर रहे हैं, उसके बाद ये सीजन हमारे लिए कितना अच्छा रहा है। तुम ये सोचो ना, आर्सेनल को चोकर्स का टैग, बॉटलर्स का टैग, नॉन रेलेवेंसी का टैग, कि चैंपियंस लीग में तुम्हारे पास है क्या, उसका टैग सब मिला। बट जो लॉयल फैंस थे आर्सेनल के, ठीक है, किस फैन बेस में टॉक्सिक फैंस नहीं होते, हर फैन बेस में होते हैं। लेकिन इस अगर आप देखोगे मोमेंट में, आई थिंक ये सारी बातें साइड रखनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए जो आर्सेनल ने यहाँ पर पुल ऑफ किया है। एंड हाँ, इन्वेस्टमेंट किए हैं, बट भाई इन्वेस्टमेंट हर क्लब को चाहिए होता है। अगर वो यहाँ पर टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो हर क्लब को इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फॉर रीचिंग द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड 20 साल के बाद ये मोमेंट आया है। अब फाइनल्स में जाकर जो होगा वो होगा, लेकिन अब से लेकर फाइनल तक भाई दिस इज योर मोमेंट, यू हैव टू एंजॉय इट एंड डोंट लिसन टू एनीबडी। अगर मैं कल को एक वीडियो में बोलूँ ना जाके कि भाई आर्सेनल फैंस तो क्या, आर्सेनल फैंस क्यों इतना बज रहे हैं, 20 साल बाद पहुंचे हो, मत सुनना यार, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कान बंद करो, रुई डालो और सिर्फ अपना ये मोमेंट एंजॉय करो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें अगला ये मोमेंट कब मिलेगा। बिकॉज यूनाइटेड को जब 2011 में हम फाइनल्स खेल रहे थे ना,
हमें नहीं पता था कि हम आखिरी बार खेल रहे हैं ये फाइनल, और अगले अगर मैं बात करूं 15-16 सालों तक हमें इंतजार ही करना पड़ेगा सेमीफाइनल तक भी पहुंचने के लिए। तो भाई अब यहाँ पर आर्सेनल फ्रंट फुट पे है कि वो प्रीमियर लीग में भी यहाँ पर 5 पॉइंट की लीड पे है, तो वो टूर्नामेंट भी वो जीत सकते हैं। और यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग में देखो 50-50 होता है भाई फाइनल्स में, कोई एटमोस्ट फेवरेट नहीं है, कोई यहाँ पर लीस्ट फेवरेट नहीं है। आर्सेनल फाइनल में है और बायर्न पीएसजी में से जो भी आएगा इक्वल फेवरेट होगा, बिकॉज चेल्सी ने जब क्लब वर्ल्ड का फाइनल हराया था नोबडी गिव देम अ चांस। तो आर्सेनल को अगर देखकर लोग बोल रहे हैं अरे बोरिंग फुटबॉल है, पीएसजी उनको क्लैप कर देगी, बायर्न उनको क्लैप कर देगी, सोचो आर्सेनल ने यहाँ पर एक गोल मार दिया और वो बैठ गए पीछे और लगी रही पीएसजी या बायर्न में से दोनों टीमें जो भी आ रही है कि लगी नहीं टीमें, लेकिन नहीं ब्रीच कर पाए डिफेंस को। फिर the brand of football does not matter in the semi-finals or the finals. It is the intent with which you are playing, and the intent was positive. The intent was only there about reaching the finals. And yes, Bukayo Saka stepped up in the most biggest game of Arsenal season. बल्कि मैं बोलूँगा one of the biggest games in their history as well. अगर आप देखोगे चैंपियंस लीग में वो कितने बार इतनी दूर तक आए हैं। एंड कल जब बुकायो साका से पूछा गया कि who would you want to face in the Champions League final, तो ऑब्वियसली उसने बोला कि यार देखो I have to give the media trained answer, but you know already my answer, and it will be definitely Bayern, because Bayern ने जितना उनको humiliate किया है over the years in Champions League, they would want to face Bayern Munich, right? So we'll have to wait and see यहाँ पे कि क्या होगा। बट अगर इस मैच से हटके यहाँ पर हम अगली रिपोर्ट पे जाएं, वो रिपोर्ट है भाई जावियर हर्नांडेस के रिगार्डिंग। देखो जावी से यूनाइटेड भी लिंक हुई थी जब रूबन एमरिम सैक हुए थे, बट उस टाइम पे यूनाइटेड ने माइकल कैरिक को अपॉइंट करने का डिसीजन लिया एज एन इंटरिम मैनेजर, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी थे नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन चुना जो ज्यादा ना नुकुर चू चा ची ना करे, एंड इसीलिए माइकल कैरिक को वो जॉब मिली। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी भी जावी लिंक्ड है यूनाइटेड से, लेकिन अब यहाँ पर माइकल कैरिक फ्रंट पोजीशन पे आ गए हैं जॉब लेने के लिए। लेकिन चेल्सी यहाँ पर अपना परमानेंट मैनेजर ढूंढ रही है, और उस केस में यहाँ पर जावियर हर्नांडेस का नाम काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है चेल्सी के आप बोलोगे हायर की लेवल पे। देखो जावी के करियर के लिए एक अच्छा क्लब, एक सीरियस क्लब जरूरी है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूनाइटेड जैसा क्लब यहाँ पर जावी के प्रॉस्परस करियर के लिए जरूर, मतलब एक वो कहते हैं ना कि हर्डल बन जाएगा। लेकिन अगर यूनाइटेड एक हर्डल है फॉर जावीज करियर, तो चेल्सी तो भाई एक ब्लैक होल है, जहां पर जावी अगर चले गए तो ही विल गेट सक्ड इनटू दैट ब्लैक होल। तो कहीं ना कहीं भाई जावी को बैठ के ये कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या वो रेडी हैं इतनी टॉक्सिक मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए, इतने टॉक्सिक कल्चर में काम करने के लिए, जहां पर आपके साइनिंग्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो मैनेजमेंट की साइनिंग्स है उनके साथ काम करना पड़ेगा और विदाउट एनी कंसेंट काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाई जावी को सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर सीरिया जैसे क्लब्स में जाके या आपके यहाँ पर बुंदेसलीगा जैसे क्लब्स में जाकर टेस्ट करे अपने आप को, वहां अपना करियर बिल्ड करे, और उसके बाद ही शुड मेक अ मूव इनटू द प्रीमियर लीग एंड इनटू द बिग क्लब्स। तो देयर इज नो डाउट दैट चेल्सी इज अ बिग क्लब, बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी भाई, चेल्सी इज नॉट द राइट प्लेस फॉर जावियर हर्नांडेज। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे भाई कल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में जो तूफान मचा है, मैड्रिड की मैनेजमेंट में जो तूफान मचा है इन रिपोर्ट्स के बाद, और रिपोर्ट्स इस पे बाद में आऊंगा बट इस पे पहले आता हूं भाई। देखो एम्बापे जब से आए हैं मैड्रिड ट्रॉफी लेस गई है, and it is very easy to target individuals over the lack of success or the continuous failures of the club। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको अपना एजेंडा थोड़ा फुलफिल करने का मौका मिलता है। पीपल हु never wanted Mbappe at the club, or the rivals who never wanted Mbappe at Real Madrid because they were too scared to have a Madrid team that's full of Vinicius, Mbappes, Bellinghams, Valverdes। बट अगेन अभी यहाँ पर तुम देखोगे इट्स द मैड्रिड फैंस हु आर बीइंग रेस्टलेस एंड इट्स द राइवल्स हु आर सेलिब्रेटिंग कि भाई चलो ठीक है एम्बापे गोल स्कोर कर रहा है, बट क्या हुआ, ट्रॉफी तो कुछ नहीं है दिखाने के इनके पास। एंड कल यही रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर कि एम्बापे का प्रॉब्लम विद रियल मैड्रिड और द बैकरूम स्टाफ इज कि उन्होंने जावी अलोंसो को बहुत ही कोल्ड मैनर में सैक किया। जावी वाज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, ही वाज ट्राइंग टू सेट द स्टैंडर्ड्स, ही वाज ट्राइंग टू make people play football the way it should be played and it should not be about vibe and stuff। लेकिन भाई एम्बापे को जब पता चला कि जावी अलोंसो सैक कर दिए गए तो he was disappointed and he did not like that decision coming from the hierarchy। लेकिन यार फिर वही वाली बात है, is this a PR cleaning image of एम्बापे? क्योंकि एम्बापे अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें क्लियरली दिखाए गए थे यहाँ पर सुपर कोपा दे स्पेन के फाइनल में, जावी अलोंसो को डिक्टेट करते हो कि नहीं छोड़ो यार हम क्लैप नहीं करेंगे, चलो 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 ड्रेसिंग रूम में। तो अब कौन सी बात पे भरोसा किया जाए, बट वॉट एवर इट इज, यहाँ पर एम्बापे को लेकर जो एक अनसर्टनिटी जाग रही है ना मैड्रिड के फैन बेस में कि क्या एम्बापे को बेच देंगे, एम्बापे को यहाँ पर बेचना ही पड़ेगा बिकॉज एम्बापे गोल्स बहुत स्कोर कर रहे हैं।
बट यहाँ पर अगर टीम की हार्मनी देखोगे वो बहुत स्पॉइल हो चुकी है। 7 साल आपने चेज किया एम्बापे को, 7 साल चेज करने के बाद आपको लगता है यहाँ पर कि कुछ रैंडम रिपोर्ट्स की वजह से आप यहाँ पर एम्बापे जैसे प्लेयर को लेट गो करोगे। और अगर एम्बापे जैसा प्लेयर जा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर बारसा चाहे उनको चड्डी बेचनी पड़े अपनी, बट वो लुइस फीगो 2.0 पूरी करने की कोशिश करेंगे, वो डेफिनेटली लाने की कोशिश करेंगे एम्बापे को। तो वो, और तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई एम्बापे यहाँ पर तो बार्सिलोना कभी नहीं जाएगा बिकॉज मैड्रिड उसका ड्रीम क्लब है। अरे भाई, तो मैड्रिड ड्रीम क्लब है तो अगर मैड्रिड उसको बेचने को रेडी है तो उसको क्या मतलब फिर भाई कौन सा उसका ड्रीम क्लब है? वो तो चाहेगा कि मैं इनकी किलसाऊं, मैं तो इनकी बिल्कुल लाल कर दूं मार मार के। एंड उस केस में यहाँ पर वी माइट सी लुइस फीगो 2.0, बट इस टाइम यहाँ पर बारसा लेकर आएगी उनके मतलब मैड्रिड के एक प्लेयर को। लास्ट टाइम आपके फीगो केस में बारसा से उठाया था आपने फीगो को मैड्रिड के लिए। तो देखो, मुझे तो वो नहीं लगता यहाँ पर कि एम्बापे इज गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड। जिनको लगता है भाई वो अब उनकी अपनी सोच है, बट प्रोजेक्ट एम्बापे इज, मतलब देखो अब वो बात अलग है कि इट फर्स्टली इनिशियली इट वाज प्रोजेक्ट एम्बापे, बट नाउ इट इज नॉट प्रोजेक्ट एम्बापे, इट शुड बी प्रोजेक्ट रियल मैड्रिड, जहां पर हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफिक रोल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर देखो, अगर आप इंडिविजुअलिटी की बात करोगे यहाँ पर तो क्लब लेवल पे और रियल मैड्रिड लेवल पे विनीशियस का थोड़ा ज्यादा डोमिनेशन होगा मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज विनीशियस ने उखाड़ा है, विनीशियस ने 2 चैंपियंस लीग जितवाए हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड को। डेफिनेटली उन 2 चैंपियंस लीग कैंपेन्स में विनीशियस बहुत क्रूशियल पार्ट था। एंड डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी के लिए विनीशियस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। एम्बापे ने गोल स्कोर किए बट एम्बापे वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बन पाया यहाँ पर मैड्रिड की सक्सेस की स्टोरी लिखने में, जो कि विनीशियस था। तो दोनों को अपने बीच के डिफरेंसेस भाई सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। एंड अगेन इसीलिए एक अच्छा टॉप मैनेजर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर आपके जोसे मोरिनो जैसा नाम ना आना बहुत जरूरी है, या यर्गन क्लॉप जैसा नाम आना जरूरी है, बिकॉज इन बिगड़े शहजादों को संभालने के लिए आपको एक बड़ा ईगो वाला मैनेजर चाहिए, एंड वो डेफिनेटली आपके जोसे मोरिनो होंगे। और अगर हम मैनेजर्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कल कैसेमीरो ने भी अपना जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ माइकल कैरिक वो भी दिया है भाई। हर कोई देखो, हर कोई जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के लिए खेल रहा है, एवरीबडी वांट्स कैरिक टू बी द परमानेंट मैनेजर। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब सबने एक इकट्ठे तौर पे यहाँ पर बात की थी किसी मैनेजर के लिए हमारे क्लब में? आई डोंट रिमेंबर, मे बी ओले गुनार सोल्शायर व्हेन ही वाज वर्किंग एज एन इंटर मैनेजर। अब देखो हाइंडसाइड में बातें करना बड़ा आसान है कि यार, बट अब वो डिसीजन हमें भारी पड़ता है ना, क्योंकि ओले को हमने लेकर आए लेकिन हमारे पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्शंस थे जहां पर हम प्रूवन मैनेजर्स ला सकते थे। अरे भाई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम बेस्ट फुटबॉल ही खेल रहे थे ना। हाँ, परमानेंट अपॉइंटमेंट अनाउंस होने के बाद यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस में बहुत गंदा डिप आया था, लेकिन अगले सीजन और उसके अगले सीजन यहाँ पर यूनाइटेड अच्छा फुटबॉल खेल के गई, और वो यहाँ पर यूरोपा लीग के फाइनल्स भी गए थे, उस बीच में वहाँ पर चैंपियंस लीग भी खेले हम। तो डेफिनेटली भाई आप वो चीजें दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए भाई, देखो माइकल कैरिक ने जिस तरीके से सेम स्क्वाड के साथ with जीरो इन्वेस्टमेंट काम किया है, उसकी तारीफ बनती है मेरे दोस्तों। क्योंकि अब अगेन यहां पर आकर कोई बोलता है कि माइकल कैरिक की टीम नहीं है, ये तो एमरम की टीम है, तो ये तो और बड़ा टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए कि भाई जब उसकी टीम नहीं है तब उसने यहाँ पर सेम सेट ऑफ प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस निकलवाई, उसने यहाँ पर आपके यूसीएल क्वालिफाई करवाया, उसने हर एक टीम, जो बड़ी टीम आप बोलते हो प्रीमियर लीग में, उस सबको बीट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया। ये नहीं कि कोई मैच में लकी विक्ट्री आ गई। तो कैसेमीरो के जो शब्द थे कल आपके रिगार्डिंग मैं बोलूंगा कैरिक के अपॉइंटमेंट पे, तो डेफिनेटली भाई कैरिक जैसा अगर बंदा बोल रहा है जो इतने टॉप मैनेजर के साथ काम करके आया है, उसकी बात में वजन तो होना चाहिए ना। अगर आप कोबी मेनो का स्टेटमेंट सुनोगे दैट वी आर रेडी टू डाई फॉर हिम ऑन द पेज, अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस के स्टेटमेंट सुनोगे, आप यहाँ पर मैग्वायर के, इन सब के अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे, एवरीबडी हैज बीन सेइंग द सेम थिंग दैट यस माइकल कैरिक डिजर्व्स दिस जॉब। और अगेन फिर हमारे पंडित्स जो हमारे लेजेंड्स हैं वो यहाँ पर माइकल कैरिक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं करते भाई, क्योंकि उनकी किलस्ती है, उनके फेल्ड जो मैनेजरियल करियर्स रहे, चाहे माइकल आज यहाँ पर चाहे गैरी नेविल की बात करो, चाहे पॉल स्कोल्स की बात करो, इवन अगर आप बात करोगे रॉय कीन की, उनका भी करियर बतौर मैनेजर कोई बहुत बड़ा प्रॉस्परस करियर नहीं था। तो वो मैं बिल्कुल समझता हूँ, देखो क्रेडिट है और मिलना चाहिए माइकल कैरिक को, लेकिन फिर भी हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द परमानेंट मैनेजर रोल। और इस बीच में कैरिक से वो भी पूछा गया भाई कि आप बताओ कि क्या आप यहाँ पर 1 साल और रुकोगे, तो कैरिक ने बोला नहीं, दैट होल कॉन्टेक्स्ट इज आउट ऑफ द वे। क्योंकि देखो मैंने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने जो वीडियो लॉन्च की, मैंने जो भी यहाँ पर जनवरी में बातें कही थी, उसके बाद पलटना उन बातों से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ज़रूरी भी नहीं है। मैं यहाँ पर अपने यूनाइटेड करियर को हाईएस्ट पीक पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव था
इस टीम को यूसीएल ले जाना, इस टीम को यहाँ पर अगले साल मेक श्योर कराना कि ये चैंपियंस लीग खेल रहे हैं अमंग्स द बिग डॉग्स, और वो मैंने करा दिया है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस सीजन का वो मैंने फुलफिल किया। लास्ट ईयर हम जहां थे वहां से हम जहां आए हैं, उसके बाद मैं एक बहुत ही हाई नोट पे अपने यूनाइटेड करियर को एंड कर रहा हूं। एंड जहां तक बात है यहाँ पर इस क्लब से कनेक्शन की, भाई दिस क्लब हैज मेड मी फील लाइक होम, द फैंस हैव बीन अमेजिंग एंड देव ट्रीटेड मी लाइक वन ऑफ देयर ओन, जो अकेडमी से बंदा आता है उसकी तरह। एंड प्लस उन्होंने जिस तरीके से मेरी फैमिली को रिसीव किया है वो सबसे स्पेशल है। एंड मैं इस क्लब को, इसकी मेमोरीज को अपने अपने जहन में हमेशा कैरी करूंगा। और देखो यार, आई थिंक अच्छी बात है, मतलब अगर तुम देखोगे यहाँ पर कैसेमीरो का ये इतना मैच्योर आंसर देना, क्योंकि हम फैंस तो यहाँ पर अभी डेस्परेट हो रहे हैं, हम फैंस यहाँ पर अभी थोड़ा इमोशनल होकर चीज़ों को सोच रहे हैं, बट हम फैंस को पलटने में देर नहीं लगेगी। हम 4 गलत गेम कैसेमीरो के एंड हम कहेंगे भाई कैसेमीरो को हमें रोकना नहीं चाहिए था, कैसेमीरो के लिए हमें लास्ट ईयर ऑफर्स आ रहे थे तो एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे। या फिर अगेन अगर कैसेमीरो का यही सीजन अच्छा नहीं जाता, कैसेमीरो के जाने पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और ये दोगली बात हो जाती है हम जैसे इंसानों की, क्योंकि इंसान दोगला है वो तो सबको पता है। लेकिन भाई कैसेमीरो इज लिविंग ऑन अ हाई, he has lived 4 beautiful years at this club and we have thoroughly enjoyed. The only season we did not enjoy Casemiro का was the second season of Erik ten Hag, जहां पर उसने कैसेमीरो को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसका प्लेऑफ स्टाइल इतना खराब था। लेकिन भाई कैसेमीरो के डिपार्चर के बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि आप यहां पर लेकर किसको आने वाले हो उस पोजीशन पे, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा शू है फिल करने के लिए। तो कोई एरा गैरा नत्थु खेरा रैंडम नाम नहीं चलेगा, आपको अच्छा प्लेयर चाहिए। और अच्छा प्लेयर की जहां तक बात आती है, भाई ये रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा हूं ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। कौन चूतिया नंदन पंत, कौन बहन का भाई यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को सेल करके मार्कस रैशफोर्ड का जो लिट वर्जन होता है वो लाने की कोशिश कर रहा है। भाई मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर बार्सिलोना में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बार्सिलोना के लिए गोल स्कोर कर रहे हैं, आप यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को ऑफलोड करने को रेडी हो, वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड और यूनाइटेड के बीच का जो रिलेशनशिप वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है और परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी रैशफोर्ड की। लेकिन आप 30 मिलियन में रैशफोर्ड को सेल करके 40, 50, 60 मिलियन में रफाएल लियाओ जैसे इनकंसिस्टेंट प्लेयर को क्यों लाने के लिए बैठे हुए हो। आई नो मतलब डेली मेल की रिपोर्ट है तो मैं इतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बट ये सोच भी कैसे पा रहे हैं भाई? तुम्हारे पास एनडीआई जैसे प्लेयर्स बैठे हुए प्रीमियर लीग में जो परफॉर्म कर रहे हैं और छोटी टीमों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तुम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो जो वर्सेटाइल भी है। और ये इतना वन डायमेंशनल प्लेयर, एक इतना वन डायमेंशनल विंगर जो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहता है पूरे सीजन भर में, आपको नहीं पता 4 अच्छी परफॉर्मेंसेस कब आएंगी और वो 15-16 परफॉर्मेंसेस खराब कब आने वाली है, राइट? और वो ऑन ट्रॉट भी आ सकती है। तो भाई देखो, रफाएल लियाओ के जो लिंक आया है मुझे नहीं पता कहां से आया है, अगर दूसरे कोई क्लब इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द लग्जरी टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन रफाएल लियाओ जैसा प्लेयर, बिकॉज उनके पास स्क्वाड डेप्थ पहले से है। तो अगर चाहते हैं लाना, वो समझ सकता हूं मैं। लेकिन हम जहां पर अपनी स्क्वाड को बेटर करना चाहते हैं, हम एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन लाना चाहते हैं आपके कूनिया के लिए, आपके एम्बुमो के लिए, उस पोजीशन में यहां पर आपके रफाएल लियाओ जैसा प्लेयर बिल्कुल भी हमारे रडार लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। उस बात पे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। तो भाई देखो, अब ये जो रूमर्स हैं इसका तो मुझे नहीं पता कि कहां से ये रूमर्स आए हैं, क्या ये रूमर्स आए हैं। लेकिन भाई आज के इस फुटबॉल बुलेटिन में बारसा की न्यूज़ हमने कवर नहीं की क्योंकि वहां पे कुछ ज़्यादा कवर करने को था नहीं, एक्सेप्ट फॉर कि वो बास्तोनी वगैरह के लिए यहाँ पर वापस से जा रहे हैं। बट येस, मैड्रिड वाली न्यूज़ ने डेफिनेटली शॉक किया है कि भाई एम्बापे से अभी तक जो हम सोच रहे थे वो चीज़ें सीरियस निकल के आ गई हैं, और यूनाइटेड यहाँ पर अपने ट्रांसफर प्लान्स को थोड़ा और अब शॉर्टलिस्ट करेगा क्योंकि उनको पता है वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, तो उनको चैंपियंस लीग मतलब के यहाँ पर प्लेयर्स चाहिए होंगे। लेकिन भाई आज रात की फुटबॉल बुलेटिन की या फिर आज के दिन की फुटबॉल बुलेटिन की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी दैट आर्सेनल आर हेडिंग इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल्स and they have ended their 20 years of wait and 20 years of heartbreaks are officially over now. They are just one step away from lifting that silverware. They're just one step away from lifting that one trophy जिसके लिए उनको जिंदगी भर उनकी एग्जिस्टेंस में ट्रोलिंग मिलती आई है। All the very best to Arsenal fans for the finals and all the very best to the PSG and Bayern fans for the tonight's fixture. कल रात में हम वॉच लॉन्ग पूरा नहीं कर पाए बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज हम करेंगे बैठ के। आई एम हेडिंग बैक टू माई प्लेस, तो आई विल सी यू एट नाइट। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।